एक ऐसा फ्लावरिंग टावर बनाया है जिसमें 50 से भी ज्यादा पौधे लगा सकते हो। यानी कि जहाँ एक पौधे की जगह थी वहाँ 50 पौधे लगा दिए। ये 6 लेयर का इतना सुंदर फ्लावरिंग टावर बनके तैयार हुआ है। हर एक लेयर फूलों से ऐसी ही सजी हुई है, आप देखकर हैरान हो जाओगे। अरे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, इतने सारे पौधे हैं। डहेलिया का, रेनुकुलस, जाफरी गेंदा, हजारी गेंदा, पिटूनिया, डेंथस, पेंसी, इम्पेशन, कैलेंडुला, स्टॉक प्लांट, अपना एलाइसम और बहुत सारे खूबसूरत फूलों के पौधे। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं कि मैंने इस पूरे फ्लावरिंग टावर को कैसे तैयार करा है। तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने लिए हैं बहुत सारे पॉट और बहुत सारे टब। यह आ गया छोटा सा व्हाइट कलर का 4 इंच का पॉट। फिर मैंने लिया है ये रेड कलर का पॉट, ये अपना 6 इंच का है। और फिर मैंने लिया है ये मिट्टी का गमला, ये अपना 8 इंच का है। फिर लिए मैंने इसके बाद बहुत सारे टब। ये आ गया पहला टब, ग्रीन कलर का है। फिर उसके बाद आ गया ये ब्लू कलर का टब। फिर आ गया है अपना ये ग्रे कलर का टब। और लास्ट में आ गया है अपना ब्राउन कलर का टब। मैं आपको ये ब्राउन टब को पीछे से दिखाता हूँ। देखो, इसके चारों तरफ मैं करने वाला हूँ ड्रेनेज होल, साथ ही में इसके बीच में भी मैं बहुत सारे ड्रेनेज होल करने वाला हूँ। लेकिन जो ये ग्रे वाला टब है, इसके साइडों में तो ड्रेनेज होल मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन बीच में मैं इसके बहुत बड़े बड़े होल करने वाला हूँ, जिससे कि जब मैं ग्रे टब के अंदर मिट्टी भरूंगा वो मिट्टी अपने ब्राउन वाले टब से जुड़ जाए। ये हमारा व्हाइट पॉट, इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल नहीं करे हैं, लेकिन मिड में इतना बड़ा होल कर दिया है। ये आ गया रेड कलर का पॉट, इसमें भी मैंने सेम यही काम करा है, बीच में इतना बड़ा होल कर दिया है। फिर ले लिया है मैंने ये मिट्टी का गमला, इसके मिड में पहले से ही बड़ा होल था, लेकिन साइड में मैंने बहुत सारे ड्रेनेज होल बना दिए हैं। ये जो ग्रीन टब है, इसके मिड में देखो कितना बड़ा होल करा है और साइडों में छोटे छोटे होल कर रखे हैं, जिससे कि जड़ें दूसरे टब में जा सके। ये आ गया ब्लू कलर का टब, इसमें देखो ध्यान से मैंने बीच में कितने सारे होल करे हैं, वो भी बड़े होल हैं, और साइडों में ड्रेनेज होल भी बना रखे हैं। यह आ गया ग्रे कलर का टब, इसके अंदर भी सेम मैंने यही काम करा है। और फिर आ गया अपना ये ब्राउन कलर का टब, इसके अंदर मैंने मिड में बड़े होल नहीं करे हैं, क्योंकि इसकी जड़ें कहाँ नीचे जाएगी। इसके अंदर मैंने नीचे खाली बहुत सारे ड्रेनेज होल कर रखे हैं। तो इतना काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा। तो मैं इनके ऊपर कलर करने वाला हूँ। देखो, ये रहा कलर। ये कलर कौन सा है दोस्तों? ये है तो थोड़ा येलो और गोल्डन येलो मैंने मिक्स करा है, यानी कि एक तो येलो कलर होता है और एक गोल्डन चमकीला कलर होता है। उन दोनों को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है। यह भी पेंट हो रहा है, लग रहा है डार्क येलो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चमक भी आएगी। ये कलर मैं अपने सारे टब के ऊपर, अपने सारे पॉट के ऊपर करने वाला हूँ। इससे क्या फायदा होगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अगर मैं इसके ऊपर कलर नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। तो जल्दी से मैं अपने सारे पॉट और अपने टब के ऊपर पेंट कर देता हूँ। तो देखो, पेंट का काम हो गया कंप्लीट। मैंने अपने सारे टब प्लस पॉट को यहाँ पे रख दिया है। अभी इन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो पेंट को सूखने के बाद मिलते हैं। तो मैं ले आया हूँ अपनी ये रोटेटिंग टेबल। दोस्तों, ये कभी को हमारे घर की घूमने वाली कुर्सी हुआ करती थी, यानी कि रोटेटिंग चेयर। ये बहुत पुरानी हो गई थी, ये तो कबाड़ में जा रही थी। मैंने इसके ऊपर का पार्ट हटा दिया और अपने गार्डनिंग की ये रोटेटिंग टेबल बना दी, और इसी के ऊपर हम अपना पूरा सेटअप तैयार करने वाले हैं। तो ये आ गया अपना ब्राउन कलर का टब, जिसके ऊपर कलर सूख गया है। अब इसके जो ये ड्रेनेज होल है, मैं इन्हें कवर करूंगा अपने ग्रीन नेट के इन छोटे छोटे कपड़ों से। दोस्तों, असल में ये मैंने अपने 4 इंची के छोटे से पॉट के ड्रेनेज होल कवर करने के लिए बनाए थे, लेकिन आज देखो ये टब के ड्रेनेज होल कवर करेंगे। कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया सेटअप है। अब हम इसके अंदर सोइल को फिल करते हैं। ये सोइल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसके अंदर हमारे सीजनल प्लांट काफी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं। ये मैंने कैसे बनाई है जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो, सोइल बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट और 10% राइस हस्क और थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना। तो चलो अब इसके अंदर पौधे रखते हैं। इसके अंदर हम लगाने वाले हैं टोटल अपने 10 पौधे। तो पहला पौधा है अपना साल्विया का, और दूसरा पौधा है अपना स्टॉक प्लांट, और तीसरा है डॉग फ्लावर, अपना चौथा है पेंसी, फिर मैंने लिया है डेंथस, और फिर लिया है पिटूनिया, और पिटूनिया के बाद आ गया है अपना एलाइसम,
और फिर लिया है गजीनिया। और इन सब के बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें मैं लगाने वाला हूँ कैलेंडुला और अपना इम्पेशन का पौधा। तो चलो सबसे पहले हम इनकी पिन्नी हटा देते हैं। पिन्नी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले ऊपर से पिन्नी को थोड़ा सा कट करना और नीचे की तरफ करते हुए उतार लेना, बस इतना सा काम है। तो मैं जल्दी से अपने सारे पौधों की पिन्नी को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे कैलेंडुला और इम्पेशन की जगह बच गई है। तो जल्दी से अपनी कैलेंडुला के पिन्नी को हटाते हैं और यहाँ नीचे रख देते हैं। ये आ गया हमारा इम्पेशन का पौधा। ये प्लास्टिक पॉट में लग रहा है। ये मैंने कटिंग से तैयार किया था, इसलिए पॉलिथीन में नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं और इसे यहाँ पर रख देते हैं। अब जल्दी से इन सारे पौधों को मिट्टी से कवर कर देते हैं, यानी कि ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। तो हमारा इतना काम हुआ बिल्कुल परफेक्ट। देखो है ना, सारे पौधे बिल्कुल अच्छे से लग गए हैं। अब मैंने ले लिया अपने ये दूसरा टब जो कि एक ग्रे कलर का है। देखो कितने सारे इसके अंदर होल है। अब हम इसे बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में इसके ऊपर रखते हैं। आपको मैं साइड से व्यू दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का है। नीचे वाले पौधों को भी जगह मिल गई है और ऊपर से ये टब भी रख गया है। अब जो इसकी इतने सारे ड्रेनेज होल है साइड वाले और जो बीच वाला है, इन्हें हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टब के ऊपर ही रखा है। पानी जो निकलेगा वो नीचे वाले टब में ही जाएगा। तो चलो अब हम इसके अंदर सोइल को फिल करते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ी सी 30% सोइल फिल कर दी है। तो चलो अब हम इसके अंदर पौधे रखते हैं। इसके अंदर हम लगाने वाले हैं टोटल अपने 8 पौधे। तो पहला पौधा है अपना पिटूनिया का, फिर लिया है मैंने बिगोनिया का पौधा, फिर लिया है अपना डॉग फ्लावर प्लांट, और फिर से लिया है मैंने पिटूनिया, और फिर लिया है अपना कैलेंडुला प्लांट, और उसके बाद लिया है अपना स्टॉक प्लांट, और फिर लिया है पिटूनिया। और फिर उसके बीच में यहाँ पर जो जगह नहीं है, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एलाइसम को। अभी फिलहाल ये पौधे पिन्नी में लगे हुए हैं तो जगह की कमी है। जैसे ये पिन्नी से बाहर निकलेंगे तो सारे पौधे यहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से अपने सारे पौधों की पिन्नी को हटाते हैं और इन्हें सेट से रख देते हैं। तो हमारे सारे पौधे बिल्कुल सेट से रख गए हैं। आप देख सकते हैं सारे पौधों की पिन्नी हटा दी है। अब चलो जल्दी से इनको भी सॉइल से कवर कर देते हैं। तो मैंने अपने सारे पौधों को सॉइल से भी कवर कर दिया है। कितने ज्यादा अच्छे ये लग रहे हैं। फिर मैंने लिया है ये ब्लू कलर का टब। इसको भी हम बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में रखने वाले हैं। साइड से व्यू दिखाते हैं। देखो कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। अब अपने ब्लू टब के अंदर भी थोड़ी सी यानी कि 20% सोइल को फिल कर देते हैं। अब चलो जल्दी से इसके अंदर भी पौधे रखना शुरू कर देते हैं। तो अपना पहला पौधा है पिटूनिया का, और दूसरा पौधा है डेंथस, और तीसरा लिया है अपना बिगोनिया, फिर उसके बाद पिटूनिया, फिर लिया है पेंसी, और फिर इसके बाद आ गया अपना गजेनिया। इसके अंदर हम लगाने वाले हैं टोटल अपने 6 पौधे। आपने एक बात पे ध्यान दिया, पहले टब में 10 पौधे, दूसरे टब में 8 पौधे, और इस वाले टब में 6 पौधे। यानी कि जैसे जैसे टब का साइज छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे पौधे भी कम होते जा रहे हैं। तो मैंने अपने इन सारे पौधों की भी पिन्नी हटा दी है। तो मैंने अपने सारे पौधों को सॉइल से कवर कर दिया है। देखो मिट्टी बिल्कुल प्लेन हो गई है। अब मैंने ले लिया है ये ग्रीन कलर का छोटा सा टब। इसको हम बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में रखने वाले हैं। साइड से देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। लेयर बढ़ती जा रही है। तो चलो अपने ग्रीन वाले टब में भी थोड़ी सी यानी कि 10 से 20% सॉइल फिल करते हैं और फिर इसके अंदर भी पौधे रखते हैं। पहला पौधा है अपना हजारी गेंदे का, दूसरा पौधा है जाफरी गेंदा, और फिर से हजारी गेंदा, और अपना लास्ट पौधा जाफरी गेंदे का। यानी कि टोटल हम इसके अंदर 4 पौधे लगाने वाले हैं। तो मैंने अपने इन चारों पौधों की पिन्नी को हटा दिया है और अपने पौधों को टेढ़ा करके रख दिया है। तो जल्दी से अब हम इन्हें सॉइल से कवर कर देते हैं और सॉइल को प्लेन कर देते हैं। तो इतना काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहा। देखो साइड से व्यू दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। फिर मैंने लिया है अपना ये मिट्टी का बर्तन। देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये मिट्टी का बर्तन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये नीचे से पतला होता है। तो इसे मिड में यानी कि बीच में रखते हैं और इसके अंदर भी सोइल को फिल कर देते हैं। तो हमने सोइल फिल कर दी है। इसके अंदर हम लगाने वाले हैं अपने रेनुकुलस के पौधे। देखो दोस्तों रेनुकुलस के फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, गुलाब जैसे दिखते हैं। और ये हमने टोटल 4 पौधे लिए हैं। साइज बहुत छोटा है।
तो हमारे ये चारों पौधे रेनुक्लस के लग गए हैं। अब मैंने ले लिया है अपना ये 6 इंची का रेड कलर का पोट। इसे भी हम मिड में रखते हैं, साइड से व्यू दिखाते हैं। देखो टावर की हाइट कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। जो हमारे रेड कलर का पोट है इसके अंदर हम लगाने वाले हैं अपना डहेलिया का पौधा। ये डहेलिया का पौधा इसके अंदर लग जाएगा। आप ये मत सोचना इसके लिए ये साइज छोटा है। हमने जो पोट के अंदर इतने बड़े बड़े होल करे हैं वो इसलिए ही करे हैं कि जड़ नीचे तक लास्ट वाले टब तक जा सके और सारे पौधे अच्छे से ग्रो हो सके। तो मैंने अपना ये डहेलिया का पौधा भी लगा दिया है। बस साइडों से सोइल फिल कर देते हैं, अच्छे से लगाना है और अपने हाथों से मिट्टी को दबा लेना है। ऐसा ना हो कि बाद में जब आप इसके अंदर पानी डालो तो कहीं से मिट्टी ज्यादा बैठ जाए और फिर जो हमारे टब है वो उल्टे सीधे हो जाए। कहीं से कोई टब नीचे बैठ जाएगा, कहीं से कोई ऊपर रह जाएगा, ऐसे गिर भी सकते हैं। स्टार्टिंग में हम पानी इसके अंदर ज्यादा डालेंगे लेकिन इतना नहीं डालेंगे कि जो मिट्टी है वो एकदम से पूरी गीली हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो जो ये टब है ये नीचे धंस सकते हैं, ये गिर सकते हैं। इसलिए हम एकदम से पूरी मिट्टी गीली नहीं करेंगे, इतना गीला करेंगे कि मिट्टी आराम से पानी पी ले और वो इधर उधर ना हिले। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। देखो हमारे सारे पौधों ने ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको डहेलिया का पौधा दिखाता हूँ। डहेलिया की पत्तियां पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और मिट्टी भी इसके अंदर सेट हो चुकी है। नीचे की तरफ दिखाऊं तो ये आ गए हमारे रेनुक्लस के पौधे। इसकी सारी पत्तियां सीधी खड़ी हैं और सारे पौधे हेल्दी हैं। इसके नीचे की तरफ चले तो यहाँ आ गया हमारा जाफरी का पौधा, इसके ऊपर कली भी आ रही है। फिर आ गया हजारी गेंदा, इसके ऊपर भी कली आ रही है। फिर आ गया जाफरी गेंदा और फिर अपना ये हजारी गेंदा। इससे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आ गया अपने ये डेंथस का पौधा, इसके ऊपर भी कली आ रही है। ये आ गया बिगोनिया का पौधा, इसके ऊपर तो देखो फ्लावरिंग भी हो रही है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है फूल। फिर आ गया अपना पिटूनिया का, इतना बुशी है। फिर आ गया ये पेंसी, पेंसी के ऊपर देखो ये ब्लू कलर का फूल खिलने वाला है, कितनी सुंदर कली है। गजेनिया, फिर पिटूनिया और ये डेंथस से तो हमने स्टार्ट किया ही था। फिर आ गया अपना ये पिटूनिया का पौधा। फिर आ गया अपना ये कैलेंडुला, इसकी पत्ती देखो कितनी बड़ी है। ये आ गया अपना स्टॉक प्लांट, देखो इसके ऊपर कली भी आ रही है, इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। फिर इसके बाद आ गया अपना ये पिटूनिया, कितना बुशी लग रहा है। और फिर इसके बाद आ गया ये एलाइसम का पौधा। बेशक से इसके फूल छोटे हैं लेकिन जिस टाइम ये फ्लावरिंग करता है सफेद फूलों की चादर बिछा देता है। फिर आ गया पिटूनिया का और फिर आ गया अपना ये बिगोनिया, इसकी तो पत्ती बहुत सुंदर होती है। फिर ये डेंथस और फिर पिटूनिया और फिर यहाँ से तो स्टार्ट किया ही था। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ गया ये एलाइसम का सफेद फूल। फिर आ गया गजेनिया, देखना साल्विया प्लांट कितना ज्यादा बुश हो गया है। फिर आ गया स्टॉक प्लांट, इसके ऊपर भी कली आ रही है। और फिर इसके बाद आ गया डॉग फ्लावर प्लांट, इसके तो फूल ही डॉग के मुंह की तरह होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, कलरफुल होते हैं। ये देखो यहाँ पे तो पेंसी का फूल खिल रहा है, वाओ कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम नेचुरल कलर है। ये तो फूल की क्या ही कहने, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर आ गया अपना ये कैलेंडुला, फिर आ गया डेंथस, फिर पिटूनिया और यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था अपने एलाइसम से। यानी कि सारे पौधे काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ ये कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा इतना बड़ा ये फ्लावरिंग का टावर बन गया है इसे बुशी कैसे करें। ध्यान से देखो, ये हमारा है साल्विया का पौधा जो कि काफी ज्यादा घना है। हमें क्या काम करना है, इसकी जितनी भी मेन फुटेर फूट के आ रही है उनकी हमें करनी है पिंचिंग। हर एक फुटेर की पिंचिंग करनी है, हमें कटिंग नहीं करनी है। कटिंग का मतलब होता है कि हार्ड कटिंग जो होती है, हमें बस छोटी सी पिंचिंग करनी है जिससे कि ये और ज्यादा फूट कराए। फिर आ गया अपना ये गजेनिया का पौधा, इसके हमें क्या काम करना है, बस नीचे की पत्तियां हटानी है, ऊपर से कुछ काम नहीं करना है। जब ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो साइड से खुद ही फूट कराएगा। अब ये आ गया अपना एलाइसम का पौधा, इसके साथ क्या काम करूंगा, इसे तो बस ऊपर से पकड़ूंगा और सीजर से कट कर दूंगा बस। फिर ये पिटूनिया का पौधा है, इसके ऊपर तो इतनी सारी फुटेर फूट के आती है, सारी फुटेर की पिंचिंग कर देनी है, एक एक चुन चुन कर पिंचिंग करनी है। फिर आ गया अपने ये स्टॉक प्लांट, इसे भी बस ऊपर से पकड़ो और इसे कट कर दो। और फिर ये इम्पेशन का, ये तो अभी बहुत छोटा है। फिर आ गया ये कैलेंडुला का पौधा, इसका जो मिड वाला पार्ट है जहाँ मेन फुटेर फूट के आती है उसे ही पिंच कर दो, साइड से बहुत फूट कर आएगा। अब जो ये पेंसी प्लांट है जो इसका इतना ज्यादा सुंदर फूल खिला था ना, इसे भी हमें कट करना पड़ेगा जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ चला सके। और जो ये कली आ रही है इसे भी कट कर दूंगा। अब आ गया ये डॉग फ्लावर प्लांट, इसे भी ऊपर से पूरा कट कर दो। ये आ गया स्टॉक प्लांट, इसे भी हमें ऊपर से कट कर देना है। और यहाँ साल्विया से तो स्टार्ट किया था, अब एक लेयर ऊपर चलते हैं। दोस्तों यही काम
सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया सारे पौधों के साथ करना है, सारे पौधों की पिंचिंग करनी है, सारे पौधों की कलियां हटानी है, जब ही आपका ये फ्लावरिंग टावर घना हो पाएगा। तो चलो मैं वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, जल्दी से यही काम मैं अपने सारे पौधों के साथ कर देता हूँ। तो पिंचिंग का काम हुआ खत्म। देखो नीचे सारी फुटेर गिरी हुई है, यानी कि सारे पौधों की पिंचिंग हो गई है कंप्लीट। पिंचिंग के बाद आप ये रिजल्ट देखो, डहेलिया का पौधा पहले से घना हो रहा है लेकिन थोड़ी स्लो ग्रोथ चल रही है। रेनुकुलस के पौधे भी अभी थोड़ी सी स्लो ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि ये हमने छोटे लगाए थे, इसलिए अब इनकी ग्रोथ थोड़ी सी धीमी चलेगी। अपने जाफरी गेंदा, हजारी गेंदा, जाफरी गेंदा, ये सारे पौधों के ऊपर अब धीरे धीरे कलियां बन रही है। अब नीचे की तरफ देखो डेंथस घना हो गया है, अपने बिगोनिया फ्लावरिंग करने लग गया है। पिटूनिया देखो पहले से कितना ज्यादा घना हो गया है, पेंसी देखना कितना घना हो गया है, इसके ऊपर दोबारा से ये ब्लू कलर की कली आ गई है। गजेनिया साइड से फूट के आ रहा है, पिटूनिया भी बढ़िया है। डेंथस से स्टार्ट किया था, नीचे चलते हैं। पिटूनिया, ओ भाई साहब देखो कैलेंडुला देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फुटेर फूट के आई है, पहले एक ही थी। स्टॉक प्लांट देखो कितनी सारी कली है। पिटूनिया देखो कितना घना हो गया। एलाइसम हमने कट करा था और देखो फूल भी आ रहे हैं और दोबारा से नया फूट के आ गया है ना, एकदम बढ़िया। देखो बिगोनिया कैसे शाइन कर रहा है, इसकी तो पत्ती इतनी सुंदर होती है, बहुत ही ज्यादा। ये डॉग फ्लावर प्लांट फूट के आ रहा है। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखो एलाइसम देखो ध्यान से देखना, ये चारों तरफ फैलता जा रहा है। पिटूनिया देखो नीचे देखो पूरी मिट्टी इसने कवर कर दी है, ये डेंथस भी कवर करना चाह रहा है। और यहाँ देखो कैलेंडुला, ये भी घना हो गया है, इसके ऊपर दोबारा से कली आ गई है पेंसी के ऊपर। डॉग फ्लावर प्लांट देखो कैसे फूट कर आया है, स्टॉक प्लांट के ऊपर कली भी आ रही है और फूल खिलने लग गया है। सालविया प्लांट देखो पहले से काफी ज्यादा घना हो गया है, पहले पत्तियां बड़ी थी क्योंकि फुटेर कम थी, अब फुटेर ज्यादा है तो पत्तियों का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद ये बड़ी हो जाएगी। ये जो अपना फ्लावरिंग टावर है ना, पहले हमें इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही लग रही थी, लेकिन अब हाइट कम हो गई है क्योंकि जो पौधे हैं ना वो साइड में ग्रोथ करने लग गए हैं, यानी कि अब इसकी चौड़ाई ज्यादा फैल रही है, अब हाइट ज्यादा नहीं लग रही है और फूल धीरे धीरे खिलते जा रहे हैं। एलाइसम का अपना स्टॉक प्लांट, जाफरी गेंदा, हजारी गेंदा, अपना बिगोनिया, अपना पेंसी प्लांट, यानी कि सारे पौधे अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। आज के अपडेट में फूल और ज्यादा अच्छे से खिल रहे हैं। वाओ दोस्तों देखना, अब हमारा डहेलिया फूल भी खिल गया है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। इसके नीचे दिखाऊं, अब हमारे रेनुकुलस के पौधे भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ देखो कली भी आ गई है। इधर की साइड दिखाऊं तो एक फूल खिल भी गया है, यह है रेड कलर का सुंदर सा फूल। वाओ। और नीचे देखो जो ये जाफरी गेंदा था, हजारी गेंदा, अब इसका मौसम जा चुका है तो इसलिए ये पौधे चले गए हैं क्योंकि इन्हें खिलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। नीचे डेंथस काफी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पिटूनिया है देखना किस तरीके से भर गया है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। इसका जो फूल है एक खिल गया है, यहाँ देखो गजेनिया खिलने लग गया है ना, और यहाँ देखो ये पेंसी खिलने लग गया है। कितने सारे फूल हैं, ये जल्दी खिल जाते हैं और पानी डलते ही थोड़े से पानी में ही गिर जाते हैं। और यहाँ देखो बिगोनिया कैसे फ्लावरिंग कर रहा है। वाओ, यहाँ देखो कैलेंडुला के फूल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, येलो कलर के फूल है और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में खिल रहे हैं। वाओ, इधर देखो ये डॉग फ्लावर प्लांट आ गए, रेड कलर का फूल है और देखो डॉग की मुंह की तरह खुलता है, देखो अंदर से कैसा व्यू है इसका। वाओ, देख रहे हो, मैं यही तो कह रहा था, इस फूल की खासियत एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की है। और यहाँ देख रहे हैं बिगोनिया कितनी ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, रेड कलर के फूल हैं, पत्तियों का कलर एकदम अलग, ऊपर से फ्लावरिंग बहुत सुंदर। यहाँ देखो एलाइसम, जो मैं कह रहा था ना फूलों की चादर बिछा देता है सफेद फूलों की, लग रहा है ना एकदम बढ़िया। पिटूनिया देखो यहाँ कितना ज्यादा घना हो गया, ऊपर भी फैल रहा है नीचे भी फैल रहा है। यहाँ आ गया अपना स्टॉक प्लांट, पर्पल कलर के फूल दे रहा है। और फिर अपने कैलेंडुला तो है ही, और नीचे अपना ये सालविया प्लांट भी अब फ्लावरिंग करने लग गया है, फूलों का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये गजेनिया खिल तो रहा है लेकिन पता नहीं नीचे टब में फंस रहा है, इस वजह से ये फूल नहीं खिल पाया। देखना ये एलाइसम, वाओ कितना ज्यादा घना हो गया, नीचे लटकने को तैयार है। और फिर यहाँ पिटूनिया,
पिटूनिया भी घना ही हो रहा है, फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं करी है। और फिर आगे अपने ये कैलेंडुला, और यहाँ देखो फिर से आगे एक डॉग फ्लावर प्लांट, ये येलो कलर का है और ये भी देखो एक डॉग की मुंह की तरह खुलता है। और फिर आगे अपने ये स्टॉक प्लांट, ये डार्क पिंक कलर है यानी कि रानी कलर, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर तो ये साल्विया है ही। हमारे डहेलिया के फूलों को खिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, अब ये थोड़े से मुरझाने लग गए हैं, ध्यान से देखो, है ना। और नीचे की साइड ये रेनुकुलस का फूल खिल गया है, ये है बेबी पिंक कलर। और यहाँ देखना ये भी पिंक कलर है, थोड़ा सा अलग कलर है। और ये ऑरेंज कलर की कली। और यहाँ पर हमारा पिटूनिया खिलने लग गया है। वाओ, देख रहे हो डार्क पर्पल कलर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर ये व्हाइट कलर का पिटूनिया खिल रहा है, फिर कैलेंडुला, फिर अपना दोबारा से ये पिटूनिया आ गया है। नीचे की साइड देखो ये पिंक कलर का पिटूनिया खिल गया है। और यहाँ तो ये कैलेंडुला खिल ही रहे थे, पुराने फूल सूखने लग गए हैं। और ये व्हाइट कलर का पिटूनिया, यहाँ पे ये पेंसी, यहाँ पर ये भी पिटूनिया ही है, ये डबल पेटल में है पिटूनिया। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हो ना घर पे, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारा सर्दी का मौसम आगे आने ही वाला है। नीचे देखो ये अलग कलर में पिटूनिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।